Welcome student, Diploma Civil Final Year, 6th semester. Subject Software Application in Civil Engineering. तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग का हम आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके ग्रुप में डाल रहे हैं और इसको आप समझो। एशियन पब्लिकेशन में ये बुक अवेलेबल है और बाकी भी कोई पब्लिकेशन अगर है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये सब्जेक्ट अभी फ़िलहाल 2019 के रिवाइज सिलेबस में लागू हुआ है और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो भी हम बिल्डिंग डिज़ाइनिंग करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या रोड डिज़ाइन करते हैं, तो हम इसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाएं। तो ड्राइंग शीट पे आप सभी ने वर्क किया है और ड्राइंग शीट पे जो वर्क होता है बहुत डिफ़िकल्ट कठिन बैठता है। उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए नए नए तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, इसलिए हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे अच्छे से कमांड करके एक डिफ़िकल्ट ड्राइंग को आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसमें एक सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने इस बुक के अंदर दिखा रखे हैं, उसके बारे में कुछ स्टडी करेंगे और जैसे ही इसकी जानकारी हमें मिलेगी उसके बाद हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर को सीखेंगे। फिलहाल इसका जो मेन मोटिव यही है कि हमें ड्राइंग में कुछ सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए जिससे हम किसी भी नक्शे को, किसी भी डिज़ाइनिंग को आसानी से कर सकें। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है इसमें सारे प्रैक्टिकल के रूप में ही क्लासेस होगी और कोई भी इसका लेक्चर के रूप में नहीं है। और जो इसका सिलेबस है, पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, रेशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन प्ले ए वेरी मेजर रोल इन दी प्रेजेंट डे लाइफ। तो आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है और आप सभी जानते हैं, और मोर सो इन दी प्रोफेशनल लाइफ ऑफ इंजीनियर्स in order to enable the student use the computers effectively in problem solving. The course offer application of various computer software in civil engineering. तो सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर पर डिपेंड हैं और हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर सीखते हैं तो वो हमारे लिए एक कंप्यूटर की भाषा में आसानी के साथ हम कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स, हमें क्या क्या चीज़ आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रा 2D drawings on AutoCAD with plan, sections and elevation of residential building. 2D drawing on AutoCAD with plan, section and elevation of a residential building. Use various civil engineering software. Practical expresses introduction and use of AutoCAD for making 2D drawings and develop plan, section and elevation of residential building. Demonstration of various civil engineering software like StatPro, Revit, MS Project, Primavera, Project Planner, Auto Civil or any other equipment
equivalent software. Polytechnics may be use any other software available with the performing these exercise in the above software are not available in the institution. Demonstration of the above said software should be arranged outside the institute. तो इन्होंने कहा कि जो हमारे पास ऑटोकैड मेकिंग 2D ड्राइंग्स, स्टेट प्रो, रैबिट, MS प्रोजेक्ट, प्राइमेवेरा, प्रोजेक्ट प्लानर, ऑटो सिविल और एनी अदर इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध है। अब आता है हमारा इंडेक्स। सिविल इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर यूज इन सिविल इंजीनियरिंग। तो पहला जो हमारा चैप्टर है कि हम सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, तो इस चैप्टर पर हम स्टडी करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। नंबर 2, ऑटोकैड। आप थोड़ा बेसिक समझ लें कि ऑटोकैड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सब जानते हैं। जिस तरीके से आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्टडी की है, अब जैसे आपको एक सर्किल ड्रा करना है तो सबसे पहले आपको एक रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। आपने इसको राउंड किया, ये एक सर्किल बन गया। रेक्टेंगल के लिए लेंथ और चौड़ाई, ये रेक्टेंगल बना, ये मेरे पास स्क्वायर बना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके पास ड्राइंग शीट, पेंसिल, कंपास, MD वगैरह होती थी। तो हम किसी भी जॉब को बनाने के लिए पेंसिल, कंपास की ज़रूरत पड़ती है, मगर ऑटोकैड से जब हम काम करते हैं तो हमें ना ही तो पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमको ड्राइंग शीट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें ड्राइंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑटोकैड के ज़रिए क्या है कि हम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आसानी के साथ कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए कुछ ना कुछ कमांड होगी, उस कमांड के जरिए। जैसे मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल के लिए इन्होंने R पे एंटर किया, R पे एंटर किया। R पे एंटर करने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक लंबाई जितनी भी अगर लिखा आपने 2 सेंटीमीटर, फिर आपकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, तो उसके हिसाब से बन जाएगा। अगर मुझे सर्किल बनाना है तो सर्किल के लिए मैंने C पे एंटर किया, फिर मैंने रेडियस पे एंटर किया, तो ऑटोमेटिक एक सर्किल ड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक एक सर्किल ड्रा हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड के ज़रिए किसी भी ड्राइंग को बनाना आसान है। ऑटोकैड के ज़रिए हम ड्राइंग शीट को किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं और कभी भी हम किसी भी ड्राइंग शीट को उस फोल्डर के ज़रिए देख सकते हैं। जैसे हमने ड्राइंग में बहुत सारे काम किए और हमने बहुत सारी सीटें क्या करा, इकट्ठा करते चले गए कि हमारे पास एक सीट है, ये दूसरी सीट है। अगर हमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हमें पहले वो इरेज करना पड़ता है। मगर ड्राइंग शीट में क्या है कि हम उस फाइल को खोलते हैं, उस फाइल को खोलने के बाद में हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि जो हमारे पास ऑटोकैड है, ऑटोकैड के ज़रिए हम ड्राइंग शीट पर कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं और कभी भी हम ड्राइंग शीट को खोल सकते हैं। वैसे जो हमारे पास सीट होती है उसमें ये काम करना आसान नहीं होता है। स्टेट प्रो भी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसके बारे जो आप कहीं पर भी मालूम करेंगे तो ऑटोकैड लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में हो जाता है। और ऑटोकैड में जितनी भी आपने
इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्टडी करिए, सेम वही हमें पढ़ना है। बस इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारा कुछ आपने प्रैक्टिकली ड्राइंग शीट पे ड्रा करा है, मगर ऑटोकेड के अंदर उस को ड्राइंग शीट की जगह किसी कंप्यूटर पर कमांड के ज़रिए वो फिगर बनानी होगी। स्टेट प्रो भी क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क, रेविट, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। और यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का कोई सॉफ्टवेयर है। एम एस प्रोजेक्ट, एम एस एक्सेल, वाइवा वॉइस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 8 पॉइंट हमारे हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट नंबर पे। सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। थिंक अबाउट इट। टेक अप ऑन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट। Live on that idea, let the brain muscat never every part of your body by full of that idea and just fever every other idea. Along this is the way to success. Swami Vivekananda. Try not or become a person of success, but rather try to become a person of value. एल्बर्ट आइंस्टीन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है हमारा। आज का युग कंप्यूटर का युग है, ये सब जानते हैं कि आज का युग कंप्यूटर का युग। आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं मोबाइल भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। मोबाइल को भी आप ये मानिएगा कि एक तरीके से हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन है। अब कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो ये भी एक कंप्यूटर का युग है। और कंप्यूटर के युग के ही वजह से आज हम इस कोरोना काल के अंदर घरों पर क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये एक अपने आप में कंप्यूटर युग का एक बहुत बड़ा यूजेस है। और जो एक आपदा के संकट में भी पढ़ाई चालू रहे, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर के जरिए ही पॉसिबल हो पाया है। तो इन्होंने बोला है कि आज का युग कंप्यूटर का युग है। अच्छी बात है। सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होने वाले नित नए विकास, इंटरनेट से पल पल जुड़ती इस दुनिया से शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का यूज़ सचुदा रहा हो। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां नेटवर्क ना पहुंचता हो, और कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो इस चीज़ से अछूता रहा हो। तो इन्होंने बोला है कि आज के दौर में भले किसी के पास डिवाइस या कंप्यूटर या मोबाइल अवेलेबल नहीं हो, मगर नेटवर्क काफ़ी हद तक हर जगह पहुंच गया है। कंप्यूटर ने सिविल इंजीनियर को काम तो बहुत ही आसान कर दिया है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं, मगर सिविल इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। टेक्नोलॉजी क्रांतिकाल सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत वाले सॉफ्टवेयर की संख्या कई गुना बढ़ रही है। तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके ज़रिए सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग द्वारा यूज़ किए जाने वाले कई सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग की सभी
सब डिसिप्लिन्स जैसे कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सर्वेइंग, जियो टेक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में इन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आपको इन सॉफ्टवेयर से परिचित होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग को उनके डेली ड्यूटीज़ निभाने में मदद करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में यूज होने वाले मुख्य सॉफ्टवेयर की सूची दी जा रही है। तो कहने का सेंस सिर्फ यही है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, सर्वेइंग, जियो टेक्निक इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन सॉफ्टवेयर के यूज़ करने से सिविल इंजीनियर का काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ख़ास तौर पर अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इन सॉफ्टवेयर का है। और अगर जिस तरीके से थियोडोलाइट है या कोई भी सर्वेइंग का पार्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज़्यादा पहले से डिजिटली बहुत सारी मशीनें ऐसी आ गई हैं कि जो आसानी के साथ किसी भी एरिया का मेजरमेंट, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग्स और डिज़ाइनिंग कर देती हैं। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बना देते हैं। सबसे पहले आता है ऑटोकैड। अगर सॉफ्टवेयर में बात करें, ड्राफ्टिंग है थ्रू ऑटोकैड फॉर ड्राफ्टिंग। ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग एक व्यावसायिक कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे ऑटोडेस्क द्वारा विकसित और विपणित किया गया। ऑटोकैड पहली बार दिसंबर 1980 में एक डेस्कटॉप ऐप के रूप में काल्पनिक आंतरिक ग्राफिक्स नियंत्रकों के साथ माइक्रो कंप्यूटर पर चल रहा था। ऑटोकैड को निर्माण परियोजनाओं में ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया। और ऑटोकैड को क्या है ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। डेस्कटॉप ऐप के रूप में काल्पनिक आंतरिक ग्राफिक्स कंट्रोल इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलर्स के साथ माइक्रो कंप्यूटर पर चल रहा था। ऑटोकैड का निर्माण परियोजनाओं के ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया। भारत में लगभग सभी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंसल्टेंसीज और फर्मों में एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है। ऑटोकैड 3D वेरियस 3D मॉडलिंग के लिए भी अवेलेबल है। तो ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम ड्राइंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टेट ब्यूरो फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस स्ट्रक्चर डिज़ाइन प्रोग्राम। स्टेट ब्यूरो, जब एक स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस की बात आती है तो बेंटली सिस्टम का स्टेट ब्यूरो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। यानी कि स्टेट ब्यूरो को जो विकसित किया वो बेंटली ने किया। याद रखेंगे आप कि स्टेट ब्यूरो को जो विकसित किया है वो बेंटली ने किया। बेंटली तो बेंटली सिस्टम स्टेट ब्यूरो का एक सॉफ्टवेयर है जो निर्माण क्षेत्र के कई प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किया जाता है। स्टेट ब्यूरो स्टील, कंक्रीट, लकड़ी, एल्युमिनियम और कोल्ड फॉर्मेट स्टील से बने डिज़ाइनिंग के लिए संरचनात्मक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल की पहली पसंद है। यह सॉफ्टवेयर विभिन्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे कि कल्वर्ट, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, टनल्स, ब्रिज पाइल्स डिज़ाइन के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल द्वारा यूज़ किया जाता है।
इसके लचीले वातावरण, एडवांस फीचर्स, द फ्लुएंट डेटा कोलाब्रेशन के कारण ये अत्यंत पॉपुलर हुआ है। तो अगर हम स्टेट प्रो की बात करें तो स्टेट प्रो स्टील, कंक्रीट, लकड़ी, एल्युमिनियम और कोल्ड फ्लोमिड स्टील से बने डिजाइनों के लिए संरचनात्मक इंजीनियरिंग में पहली पसंद है। ये सॉफ्टवेयर विभिन्न बिल्डिंग स्ट्रक्चर जैसे कि कलवर्ट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, सुरंग, ब्रिज, पाइल्स डिजाइन के लिए संरचनात्मक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल द्वारा यूज किया जाता है और इसके लचीले वातावरण के कारण यह अत्यंत पॉपुलर हुआ है। स्टेड या स्टेट प्रो एक संरचनात्मक विश्लेषण और डिजाइनिंग के लिए एक व्यापक रूप से यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि मूल रूप से 1997 में रिसर्च इंजीनियरिंग इंटरनेशनल द्वारा विकसित किया गया था। यह उपयोग करने के लिए सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। आरंभ करने के लिए प्रोग्राम की भाषा की प्रायर नॉलेज आवश्यक नहीं है। स्टेट प्रो तो आप समझ रहे हैं, देखो आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं और मैं भी इसको आप बता रहा हूँ, तो आप इसको ढंग से समझें कि स्टेट प्रो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ओरिएंटेड प्रोग्राम है। स्टेट प्रो एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसके यूजर इंटरेक्टिव इंटरफेस की सहायता से यूजर उससे बड़ी आसानी से कार्य करता है। इसके विभिन्न स्ट्रक्चर्स एवं स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन की मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग और एनालिसिस हेतु यूज़ किया जा सकता है। स्टेट प्रो की मुख्य विशेषता है मॉडल जनरेशन, मॉडल वेरिफिकेशन, सेकेंडरी एनालिसिस, सिस्मिक डायनामिक एनालिसिस। तो नंबर फर्स्ट क्या था कि स्टेट प्रो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम है। नंबर 2, इसकी विभिन्न स्ट्रक्चर एवं स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन की मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग और एनालिसिस हेतु यूज़ किया जाता है। स्टेट प्रो की मुख्य विशेषताएं मॉडल जनरेशन, मॉडल वेरिफिकेशन, सेकेंडरी एनालिसिस, सिस्मिक डायनामिक एनालिसिस आदि। स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर के एडवांटेज, मैनुअल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टेट प्रो क्या है? एक सॉफ्टवेयर। अब सब सिंपल सी बात है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो अपने काम को आसान करने के लिए हम करते हैं। तो इसने बोला कि मैनुअल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम करते हैं कि मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, इसमें मैनुअल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, सभी पदार्थों से संबंधित डिज़ाइनिंग, चाहे वो कंक्रीट हो, स्टील, एल्युमिनियम इत्यादि, रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं और शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट आदि की गणना स्ट्रक्चर के सभी बीम या कॉलम हेतु की जाती है। शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट की गणना हम स्ट्रक्चर के सभी बीम और कॉलम पर करते हैं कि शियर फोर्स कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है, उसकी हम गणना कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में सुधार करना संभव है और जब हम कोई डिजाइनिंग करते हैं तो स्ट्रक्चर में सुधार भी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर के जरिए कोई स्ट्रक्चर डिजाइन किया तो हम चाहें तो उसके अंदर बहुत सारे सुधार भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के लोड के लिए डिजाइनिंग संभव, अर्थात डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, एरिया लोड, फ्लो लोड आदि किसी प्रकार के लोड हेतु डिजाइनिंग संभव है, चाहे वो डेड लोड हो, लाइव लोड हो, विंड लोड हो या स्नो लोड हो, या एरिया लोड या फ्लोट लोड आदि। ऑटोकैड से स्टेड में डिजाइनिंग इंपोर्टेंट कर सकते हैं। ये ऑटोकैड से स्टेड में डिजाइनिंग इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई फिगर आपने और ऑटोकैड ने बना रखी है तो उसको हम स्टेट में डिजाइनिंग इंपोर्ट यानी कि स्टेट प्रो में हम भेज सकते हैं। सीखने में सरल, अर्थात एक सरल बीम से लेकर गगनचुंबी इमारतों का डिजाइन और विश्लेषण किया जा सकता है।
तो स्टेट प्रो में सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी छोटे छोटे से काम से लेकर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग तक का एनालिसिस कर सकते हैं। हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी स्टेट प्रो की बात। तो सबसे पहले मैंने बताया ऑटो कैड, अब मैंने बताया नंबर 2 पे स्टेट प्रो। तो आप लोग जितने भी हैं लेक्चर जो सुन रहे हैं, आप ध्यान दें कि अब आप डिप्लोमा फाइनल ईयर में हैं। अगर एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद भी आप कुछ सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो उससे आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, और कहीं पर भी आप जब इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है कि आपसे स्टेट प्रो पे या ऑटोकैड पे कमांड है तो वो आपको किसी डिज़ाइनिंग के लिए अपने यहाँ पर अच्छे स्केल पे रख सकता है। और अगर वो नहीं भी रखता है या कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाते हो, तो अगर आपके अंदर कोई डिप्लोमा से हट के अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपकी अगर है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि अभी हमारा ये समय बहुत कुछ सीखने का है। हमने सिविल डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट कमांड किए हैं, पढ़े हैं, अब हम उन सब्जेक्टों को अगर किसी सॉफ्टवेयर के रूप में भी अगर सीखते हैं तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, जिसके चलते हमें नौकरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में तो आप अगर देखें तो जितना भी कंस्ट्रक्शन फील्ड है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कैनाल कंस्ट्रक्शन हो, जितना भी कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें अगर आपसे कुछ सॉफ्टवेयर अगर आते हैं तो वो आपको थोड़ी सी वरीयता दे सकता है। और आप खुद समझ जाओ कि जब आपको थोड़ी सी वरीयता मिलने से एक जॉब मिल सकती है तो आपके लिए ये कुछ सॉफ्टवेयर कितने लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा अभी हम सिर्फ डिस्कशन करके नहीं कर सकते। जब आप इसको सॉफ्टवेयर को सीख लोगे उसके बाद आप जब मार्केट में जाओगे, इंटरव्यू फेस करोगे, तब आप इसकी इम्पोर्टेंस को पहचान पाओगे। तो स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोगों ने ख़ास तौर पे अगर डिप्लोमा फाइनल कर लिया है या किसी ने डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बीच में ही कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिया है, या जैसे कि आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो अब भी आप सीख सकते हो, मगर अभी आप पे इतना लोड है कि 5th सेमेस्टर के भी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, 6 की आपकी तैयारी शुरू हो गई है। तो मेरा पर्सनली आपको गाइडेंस ये रहेगा कि अभी फ़िलहाल आप लोग सॉफ्टवेयर पे ध्यान ना दे के अपना जो सिलेबस है 5th सेमेस्टर का और 6 का, इस पे ही कंसंट्रेट करें। क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि मार्च में आपको 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने हों, तो हमें 5th सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है और फिर साथ साथ 6th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम का डेट भी नज़दीक है, तो उसको हम देने के बाद ही किसी सॉफ्टवेयर पे काम करें। क्योंकि जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा 6th सेमेस्टर का तब तक आप एक दो सॉफ्टवेयर आसानी से सीख भी सकते हैं। तो अगर किसी का सॉफ्टवेयर सीखने का अगर मन है तो बेहतर होगा कि वो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम के बाद अपने समय को मिस यूज़ ना करें और उस समय को भी एक सही तरीके से यूटिलाइज़ करें, ताकि किसी न किसी सॉफ्टवेयर के रूप में एक अपने रिज्यूम को भारी करें। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकंड स्टेट प्रो एक सॉफ्टवेयर था। अब आता है हमारे पास नंबर 3 प्राइम वीरा फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो प्राइम वीरा जो हमारा है, प्राइम एवीरा एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल है जो विभिन्न इंडस्ट्रीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं मैनेजमेंट के लिए प्राइम वीरा को यूज़ किया जाता है। ये यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की फोरकास्टिंग में टाइम, रिसोर्सेज
एवं कॉस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करता है। इसकी सहायता से एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल क्रिएशन कंपैरिजन रिपोर्ट्स यदि भी उत्पन्न और अपडेट किए जा सकते हैं। तो प्राइमेरा एक निर्माण योजना है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है और निर्धारित सॉफ्टवेयर शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है और यह सभी प्लानिंग और शेड्यूलिंग परफॉर्मेंस प्रोफेशनल के लगभग 3/4 से अधिक लोगों द्वारा यूज किया जाता है। तो प्राइमेरा एक क्या बोला ना कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये एक स्टैंडर्ड है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी आदि में इसका यूज किया जाता है और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को हम जब करते हैं तो उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग मैनेजमेंट एंड प्राइमेरा को यूज़ किया जाता है। यह यूज़ करने में काफ़ी आसान होता है और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ की फोरकास्टिंग व टाइम रिसोर्सेज और कॉस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करता है। इसकी सहायता से एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूलिंग क्रिएशन कंप्रेशन रिपोर्ट इत्यादि भी उत्पन्न पर अपडेट किए जा सकते हैं। प्राइमेरा एक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है। ये सभी प्लानिंग और शेड्यूलिंग प्रोफेशनल के लगभग 3/4 से अधिक लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी यूज़ में है और प्राइमेरा सॉफ्टवेयर खास तौर पर ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एमएस ऑफिस का यूज एमएस ऑफिस का एमएस प्रोजेक्ट भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। प्राइमेरा एक एंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोलैबोरेशन कंट्रोल कैपेबिलिटीज शामिल हैं और अन्य एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जैसे कि ओरेकल और सेप ईआरपी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है। एमएस प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेतु तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग ट्रैकिंग और मैनेजमेंट में सहायता करता है। एमएस प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तैयार किया जाता सॉफ्टवेयर है जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग ट्रैकिंग तथा मैनेजमेंट में सहायता करता है। रेविट स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। रेविट क्या है, एक आता है हमारे पास एमएस प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब आता है रेविट। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को 21वीं सदी में सबसे बड़े इनोवेशन में से एक माना जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मदद करता है। BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल आधारित प्रक्रिया है जो कि आर्किटेक्चर इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल को अधिक कुशलता से योजना डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बुनियादी ढांचे का मैनेजमेंट करने के लिए इंसाइट और टूल्स प्रदान करता है। ईटा बस फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस। ईटा बस को फुल फॉर्म एक्सेंट 3 डायमेंशन एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी बिल्डिंग या सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया जा सकता है। हालांकि यह सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, अन्य क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। ईटा बी एक्सटेंड 3 डायमेंशन एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग। ईटा बी की सहायता से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का विश्लेषण डिजाइनिंग भी किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मॉडलिंग टूल
templates, code based decisions analysis मेथड एंड सॉल्यूशन टेक्निक को समन्वय के साथ यूज करके स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग और मॉडलिंग की जा सकती है। AWS इमारतों के संरचनात्मक विश्लेषण डिजाइन के लिए अल्टीमेट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। कई वर्षों से निरंतर रिसर्च और विकास शामिल करते हैं तो नवीनतम AWS एम्बेडेड 3D ऑब्जेक्ट आधारित मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन टूल्स प्रदान करता है। तो ईटा भी क्या है हमारा, ये एक एक्सटेंड 3 डायमेंशन एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम है। इसका लाभ क्या है? ग्राफिक इनपुट एंड इसके लाभ क्या है? नंबर 1 graphic input and modification, create of 3D model, easy and quick editing and model is a very easy, accurate drawings using snap command or quick creation of object by the click mouse for beam, column, slab, velocity, easy navigations through multiple various of window. SAP 2000 और स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रोग्राम 2000। SAP 2000 संरचनाओं के डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए उपलब्ध एक अन्य सॉफ्टवेयर है। कई संरचनात्मक फर्मों में भी इसका यूज किया जाता है। SAP 2000 की सहायता से सिंपल या एडवांस 2D या 3D स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिकली तथा इंटुइटिव ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग एनवायरमेंटल द्वारा मॉडर्न एनालाइज डिज़ाइन तथा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जिससे इंजीनियर प्रक्रिया सरल वे स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। SAP 2000 में न्यू मॉडल को जल्दी से शुरू करने के लिए टेम्पलेट का विस्तृत चयन उपलब्ध है। SAP 2000 में विभिन्न प्रकार के संरचनाओं के लिए पैरामेट्रिक टेम्पलेट शामिल हैं, जैसे कि सिंपल बीम, 3D ट्रस, 3D फ्रेम, स्टोरेज, स्टेयरकेस, डैम स्ट्रक्चर और पाइप्स। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित स्प्रेडशीट है। इसमें कैलकुलेशन, ग्राफिक्स टूल, पाइवट टेबल और विजुअल बेसिक नामक मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समावेश होता है, और यह प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली स्प्रेडशीट है, और इसके द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में डाटा स्टोर, सर्वेक्षण, विश्लेषण और डिजाइन किया जा सकता है। स्प्रेडशीट में वैल्यू की टेबल को रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, और जिनको की बेसिक और कम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन और फंक्शन द्वारा मैथमेटिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ArcGIS फॉर सर्वेइंग, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो GIS क्या है? ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। यह थीमेटिक मैप्स बनाने में सहायक होता है। GIS डेटा कलेक्ट करने और मैनेज करने के लिए प्रोफेशनली मैप बनाते हुए ट्रेडिशनल और एडवांस स्पेशल विश्लेषण करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी सॉफ्टवेयर है। GIS ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से स्पेशल डाटा को क्रिएट, मैनेज, शेयर और एनालाइज किया जाता है। इसमें सर्वर कंपोनेंट, मोबाइल
डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेवलपर टूल्स आदि होते हैं। 3D मैक्स फॉर मॉडलिंग। 3D मैक्स एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ विजुअल जनरेट करने के लिए किया जाता है। यह मॉडलिंग और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जो मुख्य रूप से इंटीरियर डिज़ाइन और विजुअल ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया है। एमएक्स रोड और रोड डिज़ाइन एंड एनालिसिस। एमएक्स रोड एक सॉफ्टवेयर है जो बेंटले सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग रोड डिज़ाइन में किया जाता है। एमएक्स रोड पारंपरिक कन्वेंशनल वर्क फ्लो को 3D मॉडलिंग टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके डिज़ाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। There are many software available which are used in civil engineering due to the technological revolution in the member of software saving the civil engineering need. AutoCAD for drafting. AutoCAD for drafting. AutoCAD is one of the basic software for drafting and documentation of the construction project, which is developed by the Autodesk. It is used almost the structure design consultants and the firms present in India. AutoCAD 3D version is also available for 3D modeling. State Pro for designing and analysis. अभी ना कुछ इनके पार्ट इंग्लिश में बोले हैं, आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन होने के बाद, सिविल इंजीनियरिंग इज द टर्म अप्लाइड टू द प्रोफेशन इन विच द नॉलेज ऑफ द मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंस gained by the study, experience and the practice in applied to the efficient use the material and the force of nature। अर्थात इंजीनियरिंग वह व्यवसाय है जहां गणित और प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान अध्ययन, अनुभव और प्रयोग की सहायता से किया जाता है। इस ज्ञान को प्राकृतिक के पदार्थों और बलों को दक्षतापूर्वक यूज करने के लिए Civil engineering is the design and the construction of public work such as dam. Civil engineering is the design and construction of public work such as dam। अब जाहिर है तो कोई डैम बनाने तो पब्लिक के लिए हैं। ब्रिज जितने पुल हमारे हैं वो भी पब्लिक के लिए, उतरने चढ़ने के लिए। रोड चलने के लिए हैं, कैनाल किसी पानी को फ्लो कराने के लिए, रेलवे, एयरपोर्ट। तो डैम, ब्रिज, रोड, कैनाल, रेलवे, एयरपोर्ट is the application of the planning, designing, constructing, maintaining and operating infrastructures while protecting the public and environmental health and improving existing infrastructure। सिविल इंजीनियरिंग में प्रयुक्त कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो इससे पहले क्या था कि व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, तो इन्होंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग इज द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क सच एज द डैम, ब्रिज, रोड, रेलवे एंड द एप्लीकेशन द प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मैनेजिंग, ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विल द प्रोटेक्टिंग द पब्लिक एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इम्प्रूविंग एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है? ऑटोकैड जो हमने बताया, ऑटोकैड, रैबिट, स्टेट प्रो, MS एक्सेल, MS प्रोजेक्ट आदि। व्हाट इज ऑटोकैड? ऑटोकैड क्या? ऑटोकैड एक व्यावसायिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन है। इसे ऑटोडेस्क द्वारा विकसित और मार्केटेड किया गया। ऑटोकैड पहली बार दिसंबर 1980 में एक डेस्कटॉप ऐप के रूप में काल्पनिक आंतरिक ग्राफिक्स
इंटरनल ग्राफिक्स कंट्रोलिंग के साथ माइक्रो कंप्यूटर पर चलाया गया था। ऑटोकैड निर्माण परियोजना को ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन के लिए मूल सॉफ्टवेयर में से एक है, जिसे ऑटोडेस्क द्वारा विकसित किया गया। भारत में लगभग सभी स्ट्रक्चर डिजाइन और फर्मों में इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है। ऑटोकैड 3D वर्जन 3D मॉडलिंग के लिए भी अवेलेबल है। तो विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग पर्पज, ड्राफ्टिंग है तो प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड। स्प्रेड, इसके आंसर दे रखे हैं इसने, नो, कहीं ना कहीं दे रखे होंगे ज़रूर, चलिए कोई नहीं। तो ऑटोकैड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? विच ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है? कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है प्राइमेवीरा। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हेतु सॉफ्टवेयर है BIM, ये भी प्राइमेवीरा है। GIS सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किया जाता है? ड्राफ्टिंग मॉडलिंग सर्वेइंग के लिए GIS। 3D मैक्स सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज किया जाता है? सर्वेइंग। ड्राफ्टिंग स्प्रेडशीट एक्सेल विंडो और बॉटम में क्या प्रकट करता है? सिविल इंजीनियरिंग में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, स्टेटप्रो, रेविट स्ट्रक्चर। उपरोक्त सभी बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक आर द स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। कंप्यूटर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब जानते हैं, और जो कि विभिन्न कार्यों को यूज में प्रयोग द्वारा किया कर सकता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। और एक कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट द परफॉर्म द वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग इन अकॉर्डिंगनेस विद ए सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। वास्तव में कंप्यूटर द्वारा डाटा को मनुष्य की तुलना में लाखों गुना तेजी से एक्सेस तथा प्रोसेस किया जा सकता है। हमारा कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है तथा रिजल्ट को उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस के रूप में यूज किया जाता है। कंप्यूटर के संबंध में डाटा और इन्फॉर्मेशन शब्दों का अक्सर यूज किया जाता है। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि डाटा तथा इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। डाटा रो फैक्ट, जैसे राजीव 1983 इतने इतने में सुनामी आज डाटा है। डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त की जा सकती है। द रॉ फैक्ट ऑफ द फिगर ऑफ द कॉल डाटा। डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मैनिफिकल डेटा अर्थात डाटा जो किसी न किसी रूप से अर्थपूर्ण हो, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। एग्जाम्पल राजीव बोर्न वाइंदो 1983, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि राजीव गॉड भी। कंप्यूटर इनपुट पर जो दिया जाता है वह डाटा, और आउटपुट पर जो प्राप्त होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो डाटा को आप किसी फैक्ट्री में जाने वाले कच्चे सामान की तरह समझ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन को फैक्ट्री से बाहर आने वाले उत्पाद की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि आपने वो कच्चा बाहर था, वो तो डाटा हुआ, और बाहर प्रोडक्ट निकला तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन हुई। डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइक्लिंग कहलाती है। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट आदि शब्दों का कई बार यूज होता है, और इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि इन शब्दों का अर्थ है। आइए कुछ मान लीजिए कि आप प्रथम रूप डेकोरेट करना चाहते हैं तो मार्केट जाकर फ्लावर्स, पोटर्स एंड द डेकोरेस आइटम्स लाते हैं, अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। अब इनमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट क्या हुए? इनपुट का अर्थ है
कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे इनपुट है, आपका अपना रूम डेकोरेट करने की इच्छा। प्रोसेस का अर्थ है कि वास्तव में क्या क्या कार्य किए गए। आपको डेकोरेट सामान लाने के लिए बाजार जाना और सामान खरीद कर लाना। आउटपुट का अर्थ है परिणाम, रिजल्ट क्या हुआ। इसके बाद उदाहरण, रिजल्ट आपका डेकोरेट क्या हुआ रूम। मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई को दिल्ली से कानपुर जाने को कहा और वह ट्रेन पकड़कर कानपुर चला गया। अब बताइए कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट आपका अपने छोटे भाई को ट्रेन में बिठाकर जाने को कहना, ये इनपुट है। आपके भाई का ट्रेन में बैठकर कानपुर जाना, ये प्रोसेस है। रिजल्ट आपका भाई का कानपुर पहुंचना, ये क्या है, रिजल्ट है। विचार प्रश्न, मान लीजिए कि आप अपने मित्र से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं और आपका नंबर मिला है और उससे बात की। इसमें इनपुट प्रोसेस पर आउटपुट क्या है। ये स्पष्ट है कि किसी कार्य को करने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उन्हें इनपुट कहते हैं और जो एक्चुअल वर्क, वास्तव, प्रोसेस कहते हैं। फाइनली रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। और जब कोई वर्क करते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जैसे जिसे शॉर्ट में आईपो कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा एक चैप्टर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे एक रिकॉर्डिंग लेक्चर है और कुछ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए भी हम एक दो लेक्चर रिकॉर्डिंग करके आपके पास ज़रूर डालेंगे। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही।